क्या आप जानते हो कि आपके डीमैट अकाउंट में रखे हुए शेयर्स भी आपको एडिशनल पैसे कमा के दे सकते हैं? अगर नहीं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो, बिकॉज नॉट मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर विच इज कॉल्ड एज प्लेजिंग। सो व्हाट एग्जैक्टली इज प्लेजिंग, इसके बेनिफिट्स क्या है एंड प्लेजिंग करने के लिए प्रोसेस क्या है, ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। डीमैट अकाउंट इज जस्ट लाइक योर बैंक सेविंग्स अकाउंट। फर्क सिर्फ इतना है कि बैंक अकाउंट में हम लोग पैसे रखते हैं एंड डीमैट अकाउंट में हम लोग यूजुअली शेयर्स, बॉन्ड, सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा ये सारी चीजें जो है डिजिटल फॉर्म में रखते हैं। नाउ डीमैट अकाउंट में रखे हुए शेयर्स आर योर इन्वेस्टमेंट विच आर एज गुड एज लिक्विड कैश। नाउ आमतौर पे ये जो लिक्विड कैश है या फिर ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ऐसी ही पड़ी रहती है, आइडियल पड़ी रहती है, उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं। नाउ अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप एडिशनल कैश जो है बाहर से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हो एंड उसके ऊपर ट्रेडिंग करते हो। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज प्लेजिंग? प्लेजिंग का मतलब है कि ये जो शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में है इसे हम लोग गिरवी रखते हैं स्टॉक ब्रोकर के पास एंड उसके अगेंस्ट ट्रेडिंग के लिए पैसे यानी कि ट्रेडिंग के लिए मार्जिन उठाते हैं। नाउ इसे कहते हैं प्लेजिंग मार्जिन। नाउ इमेजिन आपके डीमैट अकाउंट में आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके शेयर्स परचेस करके रखे हुए हैं। नाउ इन आइडियल सिचुएशन ये जो शेयर्स है ये वैसे ही पड़े रहने वाले हैं, इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है स्टॉक मार्केट के प्राइस के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहेगी। बट अगर आपको अकाउंट में कुछ नया ट्रेडिंग करना है तो यू विल हैव टू ब्रिंग इन एडिशनल कैश। Now instead of bringing outside money into trading account, what you can do is यही शेयर्स को हम लोग स्टॉक ब्रोकर के पास प्लेज करते हैं यानी कि गिरवी रखते हैं एंड उसके अगेंस्ट अप टू 75,000 टू 80,000 तक का ट्रेडिंग मार्जिन अपने को मिल जाता है। नाउ इसे हम लोग कहते हैं स्टॉक प्लेजिंग एंड जो मार्जिन मिलता है उसको हम लोग कहते हैं प्लेजिंग मार्जिन। नाउ यू विल इमेजिन कि हमने स्टॉक्स तो 1 लाख रुपए के दिए हुए हैं लेकिन उसके सामने अपने को अप्रॉक्सीमेटली 75,000 टू 80,000 तक का ही मार्जिन मिल रहा है। ऐसा क्यों? ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है अराउंड 25% टू 30%, इसको कहते हैं हेयर कट। ब्रोकर जो है उतना अमाउंट ब्लॉक करके ही आपको हमेशा मार्जिन दिलवाता है। नाउ ये जो मार्जिन है या फिर ये जो हेयर कट है, दैट हेयर कट कैन गो अप टू 45%, 50% ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक्स। स्टॉक्स का कैटेगरी कौन सा है यानी कि लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, क्या क्वालिटी के शेयर्स है, इसके हिसाब से जो है हेयर कट डिसाइड किया जाता है। बट अगर निफ्टी 50 वाले शेयर्स है तो 25% हेयर कट करके आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट यू गेट एज अ ट्रेडिंग मार्जिन। जब आपका पर्पज सॉल्व हो चुका है यही शेयर जो है आप अनप्लेज कर सकते हो। सो दैट मीन्स आपने जो शेयर्स ब्रोकर के पास प्लेज किए हुए हैं उसको आप अनप्लेज का रिक्वेस्ट देते हो। सो यू गेट योर शेयर्स बैक एंड बदले में जो मार्जिन ब्रोकर ने दिया होता है वो पूरा मार्जिन जो है वो निकल जाता है। सो दैट्स अबाउट इट। ये बहुत आसान प्रोसेस है। बट देन व्हाट एग्जैक्टली आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लेजिंग? वेल लेट मी एक्सप्लेन। कुछ महीनों पहले ऑप्शन सेलिंग या फिर कमोडिटीज में ट्रेड करना बहुत आसान था यूजिंग द लेवरेजेस ऑफर्ड बाय ब्रोकर। बट एज पर द न्यू गाइडलाइंस फ्रॉम सेबी ऑल द ब्रोकर्स आर ऑन द सेम लेवल एंड जो सारे लेवरेजेस है वो निकाल दिए गए हैं, जिसके चलते यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू मेक पोजीशंस इन ऑप्शन सेलिंग या फिर कमोडिटीज में जैसे क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, MCX हो गया। नाउ यहाँ पे दिक्कत आती है कि रिटेल ट्रेडर्स जो है स्पेशली वो उनके पास कैपिटल की कमी होने के कारण दे विल नॉट बी एबल टू ट्रेड इन द मार्केट। सो यहाँ पे जो है प्लेजिंग का ऑप्शन सबसे बेहतरीन होता है बिकॉज जो आपके आइडियल पड़ा हुआ पोर्टफोलियो है जो कि हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट मनी जस्ट इनटू शेयर्स हम लोग उसको लेवरेज आउट करते हैं, उसको प्लेज करके उसी के सामने ट्रेडिंग मार्जिन लेके आप उसमें नया पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। सो जिसे मैं कहता हूं कि लेवरेजिंग आउट योर पोर्टफोलियो या फिर जस्ट लाइक अर्निंग अ रेंट ऑन योर पोर्टफोलियो। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ प्लेजिंग, व्हेनेवर यू प्लेज योर स्टॉक्स टू ब्रोकर एंड उसके सामने आप ट्रेडिंग मार्जिन या फिर प्लेजिंग मार्जिन उठाते हो, ये जो प्लेजिंग मार्जिन है दिस इज एब्सोल्युटली इंटरेस्ट फ्री। So just imagine a person who is having 5 lakh rupees shares in his डीमैट अकाउंट, अगर वो प्लेज करता है तो उसके सामने उसको 3.5 से 4 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता है टू यूज फॉर ट्रेडिंग, जो कि बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री है। यही ट्रेडिंग मार्जिन यूज करके वो FNO में हेजिंग के लिए या फिर MCX में या फिर इक्विटी डिलीवरी में भी नया पोजीशन क्रिएट कर सकता है। एंड द थर्ड बेनिफिट इज एडिशनल इंटरेस्ट फ्री मनी टू लेवरेज आउट योर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ जस्ट इमेजिन कि आपके डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए के शेयर्स रखे हुए हैं एंड आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए का कैश अवेलेबल है। नाउ यूजुअली आप जो ट्रेड्स ले पाओगे वो दैट इज अप टू 1 लाख रुपीज ओनली। बट अगर आप इक्विटी पोर्टफोलियो जो है प्लेज करते हो तो उसके अगेंस्ट एडिशनल 75,000 आपको मिल जाएंगे। Now you will be able to trade up to 1.75 lakh. Now this is what I call is leveraging out your portfolio and leveraging out your capital, जिसमें आपको returns on investment बढ़ाने का काफी अच्छा मौका मिलता है। तो आइए अब जानते हैं कि what exactly is the process of pledging, इसको कैसे किया जाता है। Now before we get into the process of pledging, you must know that not all brokers provide this particular feature which is called as pledging. So आपको आपके ब्रोकर के पास चेक करना पड़ेगा whether he allows pledging facility or not.
नाउ देर आर सम ब्रोकर्स लाइक जीरोधा, अपस्टॉक्स, इनके पास जो प्लेजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है विच इज कॉल्ड एज पार्शियल प्लेजिंग। इसमें ऐसा होता है कि 1 लाख रुपए के शेयर्स अगर आप प्लेज करते हो तो उसके सामने अप टू 75,000 तक का मार्जिन आपको मिल जाता है। लेकिन यही मार्जिन आपको अगर यूज करना है तो जितना मार्जिन आप यूज करना चाहते हो उतना इक्विवेलेंट कैश जो है आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रखना पड़ता है। नो आई डोंट रियली फाइंड दैट वेरी यूजफुल, रीजन बीइंग कि जो कैश जो है अमाउंट है मैं लेवरेज करना चाहता हूँ, पोर्टफोलियो लेवरेज करना चाहता हूँ, वो हो नहीं रहा है बिकॉज आई एम ऑल्सो एडिंग इक्विवेलेंट कैश इनटू माय ट्रेडिंग अकाउंट। सो सिंस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई डोंट फाइंड जीरोधा, अपस्टॉक्स या फिर बाकी कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स है जिनका जो प्लेजिंग फैसिलिटी आई डोंट फाइंड दैट वेरी यूजफुल। Now for the purpose of this particular video I have chosen the broker Angel Broking, जहां पे आपको फुल मार्जिन एक क्रॉस मार्जिन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप 1 लाख रुपए के शेयर्स अगर प्लेज करते हो तो इसके सामने अप टू 75 to 80,000 रुपीज का मार्जिन आपको मिल जाता है, जो कि आप फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो विदाउट एडिंग एनी एक्स्ट्रा कैश इनटू योर अकाउंट। ये जो मार्जिन है इसमें से आप इक्विटी डिलीवरी या फिर एफएनओ या फिर एमसीएक्स में भी पोजीशन बना सकते हो। नाउ अगर आपके पास एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट नहीं है तो गेट अ फ्री डीमैट अकाउंट इन एंजल ब्रोकिंग यूजिंग द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। दैट वे यू आर सपोर्टिंग आवर चैनल टू ग्रो एंड ब्रिंग दिस एक्साइटिंग कंटेंट टू यू। तो आइए आपको मैं ऑन स्क्रीन दिखाता हूं कि कैसे शेयर्स को प्लेज करना है एंड काम होने के बाद कैसे उनको अनप्लेज करना है। सो गाइज, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज माय एंजल ब्रोकिंग अकाउंट। नाउ दिस इज नॉट माय प्राइमरी अकाउंट ऑब्वियसली। सो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो डैशबोर्ड, पोर्टफोलियो, मार्केट, ऑर्डर्स, ये सारी चीजें हैं। नाउ फॉर प्लेजिंग, आपको प्लेजिंग कैसे करना है उसकी प्रोसेस अगर जाननी है तो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है विच इज एंजल असिस्ट करके इनका जो है डिटेल्स। सो इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर आइकन, यहाँ पे आने के बाद आपको कई सारे जो है हेल्प टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसमें अगर आप देखते हो तो प्लेजिंग एंड अनप्लेजिंग ऑफ शेयर्स का जो है पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मार्जिन प्लेजिंग, ये यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको कितना मार्जिन प्लेजिंग में डिटेल्स मिलेंगे ये भी इसमें दिया हुआ है। नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एंड मार्जिन प्लेजिंग, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ओके, जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में बात की हुई है। सो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देयर इज अ क्वेश्चन है, कहाँ पे आपको जो भी चाहिए डिटेल्स। सो व्हाट आर द चार्जेस फॉर द मार्जिन प्लेजिंग, तो चार्जेस जो है मार्जिन प्लेजिंग के लिए एज आई सेड कुछ भी नहीं है, सिर्फ 20 रुपीज़ पर प्लस जीएसटी, यानी कि पर स्क्रिप। अगर आप 5 शेयर्स करना चाहते हो एट अ टाइम तो आपको पर शेयर 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी, तो लगभग 23-24 रुपया पर स्क्रिप लगने वाला है। दैट इज वन टाइम चार्ज, इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। एंड व्हाट इज द प्रोसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस डिटेल में दिया हुआ है, ओके, यू कैन रीड दिस एंड पैरेलली मैं आपको ये प्रोसेस जो है करके दिखाता हूँ। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ पे फंड्स करके ऑप्शन है, इसमें फंड्स पे अगर आप क्लिक करते हो, ओके, तो जैसे ही आप फंड्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके अकाउंट में जो अवेलेबल मार्जिन है ये आपको दिखाएगा। तो नाउ अभी जैसे आप देख रहे हो मेरे अकाउंट में अवेलेबल मार्जिन जो है सिर्फ 83 रुपीज़ है। यहाँ से फंड्स ऐड करने का ऑप्शन मेरे को दिया जा रहा है, जो कि मेरी बैंक रजिस्टर्ड है इसके थ्रू। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे ऊपर आपको मार्जिन अगेंस्ट होल्डिंग है दिया हुआ, होल्डिंग इन द सेंस आपके जो इक्विटी शेयर्स है इसके बारे में। नाउ ये जो मार्जिन दिख रहा है ये आपको एडिशनल मार्जिन कितना एलिजिबल है आपको दिखा रहा है। नो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 7,856 रुपए का मार्जिन जो है मेरे अकाउंट में एडिशनल मेरे को मिल सकता है, ये यहाँ पे डायरेक्टली दिखाया गया है। ओके, नाउ ये कैसा है ये इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। नाउ लेट मी गो टू पोर्टफोलियो। नाउ अगर आप पोर्टफोलियो में देखोगे तो मेरा इक्विटी में इन्फोसिस के 7 शेयर्स पड़े हुए हैं और जिसका वैल्यूएशन है तकरीबन 9,321 रुपीज़ एंड उसकी आज की वैल्यू है 9,377 रुपीज़। नाउ एज आई सेड दिस इज नॉट माय प्राइमरी अकाउंट, ये जस्ट टेस्टिंग के लिए आपको ये मैं बता रहा हूँ। तो इन्फोसिस के 7 शेयर्स की वैल्यू है तकरीबन 9,500 ऐसे पकड़ लीजिएगा। अब ये 9,500 के सामने ओके ये मेरा इक्विटी है, मैं प्लेज करूँगा, मतलब ये अगर मैं इन अ वे अगर मैं इसको गिरवी रखता हूँ ओके तो मेरे को कितना पैसा और एडिशनल मिलेगा मेरे अकाउंट में यूज़ करने के लिए, तकरीबन 7,800 रुपया। तो अगर हम इसको लेट्स से सपोज कैलकुलेट करके देखते हैं, सो प्रिसाइजली ही देखेंगे। सो आई एम गेटिंग 7,800 रुपीज़ एंड ऑन दी शेयर्स ऑफ 9,400 रुपीज़, तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 82% हमको ये जो है मिल रहा है। नाउ ये 82% शेयर्स के 82% का मार्जिन अपने को मिल रहा है। सो यू कैन से 18% का हेयर कट है। हेयर कट क्या है ये इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया। सो अगर मैं ये शेयर्स प्लेज करता हूं तो आई विल गेट 7,856 रुपीज़
टू यूज। अब ये पैसा मैं इक्विटी परचेस करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ, एफएनओ परचेस करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ। अब कैसे करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो इंक्रीज मार्जिन। ओके, अभी मेरे अकाउंट में सिर्फ इन्फोसिस के शेयर्स है, तो इसीलिए सिर्फ इन्फोसिस दिखा रहा है। अगर आपके पास मल्टीपल शेयर्स होंगे तो इट विल शो यू द लिस्ट ऑफ द शेयर्स एंड क्वांटिटी। अब ऐसे इमेजिन करो कि मेरे को इसमें से सिर्फ जो है ये जो शेयर्स प्लेज करने हैं, सात ही शेयर्स है मेरे पास, तो मैं पूरे के पूरे प्लेज करना चाहता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इंक्रीज मार्जिन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे ये मेरे को बताएगा कि एक वन टाइम प्रोसेस ओटीपी आपको एंटर करना पड़ेगा। दिस इज फ्रॉम CDSL। ओके गाइज, ये डिपॉजिटरी की तरफ से है। यहाँ पे मैं वो पूछ रहा है मेरे को ये कौन से शेयर, ये डीमैट अकाउंट नंबर क्या है एंड कौन सी इक्विटी आप प्लेज कर रहे हो, उसकी वैल्यूएशन क्या है। ऑलराइट, अभी जो OTP आया हुआ है, लेट मी क्विकली एंटर दैट OTP। आई हैव एंटर द OTP एंड इसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको वेरीफाई करूँगा, ये रिक्वेस्ट जो है मेरी सबमिट हो चुकी है। ओके, आई जस्ट नीड टू गो बैक एंड यहाँ पे मैं जैसे पीछे जाऊँगा तो यहाँ पे से शेयर्स जो है वो निकल गए हैं। जो पहले यहाँ पे दिख रहा था, एडिशनल मार्जिन दिखा रहा था, वो यहाँ से निकल चुका है। अब यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन पे क्लिक करोगे तो ये आज का ट्रांजैक्शन है जो आपको दिख रहा है कि मैंने इंक्रीज करने के लिए मार्जिन ये रिक्वेस्ट डाला, इसका ये रेफरेंस नंबर है एंड अभी स्टेटस क्या है, मैंने OTP ऑथोराइज किया हुआ है। ओके, ये CDSL की तरफ से अपडेट होने के लिए कम से कम एक 10-15 मिनट लगते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज फंड्स में जाके आप इसका जो है अपडेट देख सकते हो। फिलहाल ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। सो इसका आपको एक बाकायदा मेल भी आ जाता है CDSL की तरफ से कि क्या स्टेटस है करके। सो जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स अगर आप चेक करोगे आपके अकाउंट में, व्हेन यू गो टू फंड्स टैब, आपके फंड्स में यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन जो है वो चेंज हो जाएगा, जो कि 7,944 दिखा रहा है, यानी कि जो पहले के 83 रुपीज़ थे एंड जो ये प्लेजिंग का मार्जिन मिल चुका है। नाउ विद दिस पर्टिकुलर फंड्स आप यहाँ से ट्रेडिंग जो है कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस ये फंड का ब्रेकअप भी दिया हुआ है कि पहला 83 रुपीज़ है एंड एलिजिबल होल्डिंग से हमने 7,861 रुपीज़ का मार्जिन लिया हुआ है। सो दैट्स अबाउट इट। विद दिस पर्टिकुलर होल्डिंग आपको जो भी ट्रेड चाहिए वो ले सकते हो, इक्विटी में, ऑप्शंस में, जो चाहिए आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। नाउ अगर आपका ट्रेड हो गया, उसके बाद ये शेयर जो है ये अनप्लेज करना चाहते हो आप, तो क्या करना है आपको? ऑल यू नीड टू डू इज सिमिलर फैशन में आपको यहाँ पे जाना है मार्जिन अगेंस्ट होल्डिंग में। मार्जिन अगेंस्ट होल्डिंग में जाने के बाद यहाँ पे जैसे हमने इंक्रीज के लिए यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट डाली थी, इन द सिमिलर फैशन आपको यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए रिक्वेस्ट डालनी है। नाउ जो शेयर्स आपने प्लेज किए हुए हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसे इन्फोसिस के ये 7 शेयर जो है मैंने प्लेज किए हुए थे, ये मेरे को यहाँ पे आपको दिखा रहा है। सो ये मेरे को विड्रॉ करने। अगर आप चाहते हैं कि 7 में से सिर्फ 2 ही निकाले, 5 ही निकाले, वो आपके ऊपर है। आपके हिसाब से आप जितना शेयर जो है अनप्लेज करना चाहते हो वो कर सकते हो। नाउ रिमेंबर, आपने आज अनप्लेज की रिक्वेस्ट डाली है तो ये इमीडिएट नहीं होता है, ये नेक्स्ट डे अनप्लेज होते हैं। प्लेजिंग जो है आपका 5-10 मिनट में हो जाता है, सो आपका मार्जिन आपको इमीडिएट मिल जाएगा। लेकिन जो अनप्लेजिंग रिक्वेस्ट है वो इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स टाइम फॉर प्रोसेसिंग। सो आज आपने अनप्लेज कर दिया, अगले दिन दोपहर तक या फिर शाम तक वो है अनप्लेजिंग जो है इसका आपका हो जाएगा। सो नाउ लेट मी शो यू हाउ टू अनप्लेज। यहाँ पे जो 7 क्वांटिटीज प्लेज दिखाई हुई है, आई विल सिंपली क्लिक ऑन विड्रॉ मार्जिन। यहाँ पे कोई OTP वगैरह नहीं आएगा, डायरेक्टली ये रिक्वेस्ट जो है आपकी सबमिट हो जाएगी। वंस इट इज सबमिटेड, इन द सिमिलर फैशन आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हो कि ये अभी जैसे ये मार्जिन देखो 20 तारीख का ट्रांजैक्शन दिख रहा है, ऐड करने के लिए मैंने डाला था। ओके, अब सिमिलर फैशन में विड्रॉ करने के लिए अगर आप देखोगे तो ये 20 तारीख का अभी पेंडिंग दिखा रहा है। इसके पहले भी मेरे ये जो ट्रांजैक्शन है ये किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे 17 तारीख को मैंने कुछ शेयर्स अनप्लेज किए थे, फिर 18 तारीख को अनप्लेज किए थे। ऑलराइट, इन द सिमिलर फैशन ये जो प्लेजिंग वाला काम है ये चलता है। सो बहुत आसान है शेयर जो है प्लेज करना। इससे बेनिफिट क्या हो जाता है? सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आपको विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा फंड्स इनटू योर अकाउंट, आपका जो होल्डिंग है आप उसके अगेंस्ट जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। ओनली थिंग इज, इस केस में अगर लॉस हो जाता है एंड सेम वो जो लॉस है अगर सेम डे आप आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हो उतना जितना भी लॉस हुआ है अमाउंट, तो आपकी इक्विटी जो है इंटैक्ट रहेगी। लेकिन अगर आप वो जो लॉस हुई अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते हो, इन दैट सिनेरियो व्हाट विल हैपन इज ओनली आपकी जो इक्विटी है वो सेल आउट हो सकती है। तो बी केयरफुल व्हेन देयर आर लॉसेज इनटू योर अकाउंट, एंश्योर दैट आप सेम डे उसको कैश अमाउंट से वापस उसमें आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दो। कैश कहाँ से भरनी है? सिमिलर फैशन में हम लोग अगर फंड्स में जाएंगे, यहाँ पे आप ऐड फंड से नेट बैंकिंग या फिर UPI से जो भी आपको चाहिए वैसे आप इसमें अमाउंट जो है ऐड कर सकते हो। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप ये आपको मार्जिन फैसिलिटी वाला जो फंडा है ये पसंद आया होगा एंड इससे आप बेनिफिट ले सकते हो। सेबी के जो नए गाइडलाइंस जो है चेंज हुए हैं
जिसके चलते कई सारी जो दिक्कतें रिटेल ट्रेडर्स को आ रही है। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर ऑल दोज ट्रेडर्स। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइज। आपने देखा कितना आसान है शेयर्स को प्लेज करना एंड उनको अनप्लेज करना। नाउ अगर आपका ब्रोकर जो है ये प्लेजिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है तो यू कैन इजीली गेट योर सेल्फ एंजल ब्रोकिंग अकाउंट विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यूज द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। दैट वे यू आर सपोर्टिंग आवर चैनल टू ग्रो एंड ब्रिंग दिस इन्फॉर्मेटिव कंटेंट टू यू। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इससे आपको कुछ वैल्यू ऐड मिला है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन नेक्स्ट टू इट सो दैट आने वाले हर एक वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।